मोदी सरकार है, मोदी सरकार है, जन विरोधी सरकार है, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार है, मजदूरों पे कानून थोपने वाली सरकार है, गुलामी का कानून थोपने वाली सरकार है। इनकलाब जिंदाबाद। पिछले साल सितंबर 2020 में केंद्र सरकार के द्वारा जो 29 श्रम कानूनों को 4 कोडों में तब्दील कर दिया है, उसी के खिलाफ आज दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम ट्रेड यूनियन की तरफ से धरना प्रदर्शन है और भी तमाम मांगे हैं, जैसे निजीकरण है, महंगाई है और तमाम मुद्दों को लेकर जो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। हमारे साथ है C2 के हैं। सर पहले तो अपना नाम बताइए, क्या नाम है? अनुराग सक्सेना। जी सर, आज क्या क्या डिमांड को लेकर आज प्रदर्शन कर? आज पूरे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में मजदूर, औद्योगिक मजदूर हड़ताल पे है जी। और जो सरकारी कर्मचारी है अलग अलग विभागों का, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, MCD है, सफाई कर्मचारी है, NDMC है, योजना कर्मी है, डोमेस्टिक वर्कर्स है, वो यहाँ केंद्र सरकार के समक्ष प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज का मुद्दा हमारा ये है, जो सरकार ने जो 4 लेबर कोड पास किए हैं वो हम समझते हैं कि ये गुलामी के दस्तावेज हैं। इससे वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, वेजेस, वेतन जो है रिड्यूस होगा और जो इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी है, जैसे किसी भी कर्मचारी की भर्ती समय नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए, उसको बोनस मिलना चाहिए, उसको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए। नए कानूनों के तहत जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लाया जा रहा है, जिसमें स्थायी नौकरियां चली जाएंगी। तो इन सबको लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं और मूल सवाल आज हमारा ये है कि कोरोना से लोग पहले ही नौकरी से परेशान थे, छटनी से परेशान थे, उसके ऊपर महंगाई की जो मार है, ये सरकार बिल्कुल जनता के बारे में सोच नहीं रही है। महंगाई से आज लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और जो आप सब लोग जान रहे हैं 40 से 50% दाम हर वस्तु पे बढ़ चुके हैं, जबकि वेतन हमारे नहीं बढ़ रहे, वेतन उल्टा रिड्यूस हुए या नौकरियां चली गई इस पीरियड के अंदर। तो सरकार को इफेक्टिवली दखल करना चाहिए, सरकार दखल नहीं कर रही। इन सब नीतियों को लेकर के यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और हम ये समझते हैं कि किसानों की तरह हम भी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो 4 लेबर कोड वापस ले। हमारी आज की मूल मांग है कि महंगाई के अनुसार 26,000 न्यूनतम वेतन हेल्पर का होना चाहिए। ये सब मांगों को लेकर के हम आज यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जो श्रम कानूनों की आप बात कर रहे हैं सर, उनमें तब्दीली की गई है, बदलाव किए गए हैं, तो जो पहले श्रम कानून थे, क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि केंद्र सरकार को उनमें तब्दीली करनी चाहिए? बिल्कुल तब्दीली करनी चाहिए उन कानूनों में भी, क्योंकि कुछ कानून ऐसे हैं कि समय अनुसार पुराने हो जाते हैं, उसको अपडेट करना जरूरी होता है। जैसे 1948 में न्यूनतम वेतन अधिनियम बना, ग्रेच्युटी एक्ट बना 1970 में, तो 70 से अभी आप देखिए 2021 हो गया। तो जो साल ऑब्वियस है कि जो कानून 50 साल 70 साल पुराने, उनको अपडेशन तो चाहिए, मगर सरकार अपडेट करने की बजाय जो मिले हुए अधिकार थे, वर्किंग आवर्स का अधिकार, वो छीन रही है हमारे से। जो परमानेंट जॉब का मसला था वो हमारे से छीना जा रहा है। तो हमारी आपत्ति इस बात के ऊपर है कि जब मोदी जी ये कहते हैं कि हम नया भारत बनाना चाहते हैं, तो नए भारत के अंदर क्या मजदूरों के वर्किंग आवर्स बढ़ेंगे, हम जानना चाहते हैं मोदी जी से। क्या हमारा जो है जो जॉब सिक्योरिटी है वो और ज्यादा खत्म हो जाएगी हमारी? अगर ऐसा नया भारत बनाना चाहते हैं तो आम जनता को वो मंजूर नहीं है, हमें कबूल नहीं है। सबसे बड़ा प्रभाव क्या मानते हैं इन श्रम कानूनों का, कि क्या असर पड़ेगा इनका सबसे ज्यादा? देखो, जो रोजगार है वो अनिश्चितता की तरफ जाएगा, अनसर्टेनिटी का शिकार होंगे और अगर यही नीतियों की दिशा रही तो बहुत सारा मजदूर मेहनत का भुखमरी का शिकार होगा और आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो जाएगा। जो कि पिछले 1.5-2 साल में हम देख रहे हैं कि भारत जो है, जो भूख सूचकांक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, उसमें 101वें स्थान पे आ गया भारत। तो ये सरकार की नीतियों का ही असर है। एक तरह से कह सकते हैं कि जो श्रम कानून बनाए कि एक बंधुआ मजदूर बनाने की, गुलामी की ओर है। जी बिल्कुल जी। और जो निजीकरण कर रही है सरकार, महंगाई, निजीकरण से देखिए 2 नुकसान है। एक तो हमारे देश की अपनी जो आत्मनिर्भरता है, सब जानते हैं कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे लगभग 150 साल। उसके बाद जो है हम लोगों ने आजादी हासिल की 1947 में। आजादी हासिल करने के बाद में हमने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बहुत सारे पब्लिक सेक्टर लगाए।
जहाँ लोहा इस्पात बनता है, जहाँ एल्युमिनियम बनता है, जहाँ कोयला खनन होता है, रेलवे है, एयरपोर्ट्स है। अभी सरकार अगर उनको बेच रही है, निजीकरण कर रही है, निजी हाथों में भेज रही है, इससे हमारी आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जो उसके अंदर जो रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उन इंडस्ट्रीज के अंदर सरकारी क्षेत्र में, वो समाप्त हो जाएगा। तो जो एक स्थायित्व और एक सिक्योरिटी जो आती थी सरकारी नौकरी से, वो सरकार उसको हाशिए पे धकेलने का प्रयास कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि निजीकरण का रास्ता जो है ना खत्म होना चाहिए, वापस जो है सरकारी संस्थान जैसे पहले चलते थे वैसे चलें। और जो खाली पद पड़े हैं, बहुत सारे हमारे भाई जो है रिटायर होते जा रहे हैं, मगर उनके स्थानों पर जो पद बड़े हुए हैं उनको जो है भरा नहीं जा रहा है। तो धीरे धीरे ऑब्वियस है कि जो अनुपात है सरकारी कर्मचारियों का वो खत्म होता जा रहा है और काम को आउटसोर्स कर्मचारियों से करवाया जा रहा है। पिछले कुछ समय में जैसे आपने कृषि कानूनों की बात की, अब सरकार ने घोषणा की है कि हम वापस ले लेंगे, तो क्या सर ऐसे कुछ फैसले लिए हैं जो लोगों के खिलाफ है, लोग उनमें सहमति नहीं ली गई? जैसे किसानों की है श्रम कानून है कि मजदूर संगठनों की, ट्रेड यूनियन की, कोई सलाह मशवरे के बिना? की बात यह है, डेमोक्रेसी के अंदर जब तक सभी पक्षों को सुन करके व्यापक सलाह मशवरा से कोई भी नया कानून लाया जा रहा है, वो नहीं होगा तो जनता में स्वाभाविक है रोष तो होगा। तो लोकतंत्र के अंदर जनवादी प्रक्रिया सरकार को फॉलो करनी चाहिए, जो सरकार ने फॉलो नहीं की। ट्रेड यूनियंस ने जो श्रम कानून लाए हैं उसके संबंध में बकायदा लिखित में प्रस्ताव भेजे हैं सरकार को, लेबर मिनिस्ट्री को, मगर सरकार ने उसके बिल्कुल अनसुना कर दिया और उनमें से एक भी प्रस्ताव को माना नहीं गया, इसलिए विरोध है। और अभी फरवरी महीने में 2 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल भी ट्रेड यूनियंस करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये आज जंतर मंतर पर जो श्रम कानून है उनमें बदलाव हुए हैं, उसी को लेकर आज तमाम दिल्ली में जो मजदूर वर्ग है, ट्रेड यूनियन है, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि जो ये श्रम कानूनों में बदलाव किए गए हैं वो इनके खिलाफ है, क्योंकि इनसे जो बंधुआ मजदूरी है, जो कुछ है कि जैसे काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं और हफ्ते में उनको 3 दिन की छुट्टी दी गई है, ऐसे तमाम उसमें ये भी है, पर फिर भी उनको लगता है कि जो कानून है वो हमारे खिलाफ है। रविंद्र सिंह, MNTV, दिल्ली।